व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम ये वाला पोस्टर बनाएंगे जो आपको स्क्रीन पे अभी फिलहाल दिख रहा है। तो मेरे मामू की बर्थडे है तो मैंने सोचा कि उनके लिए कोई चीज़ ही बना लूँ। तो मैंने सोचा साथ साथ प्रोफेशनल वे में आपको ये भी बता दूं कि लोग वेक्टर आर्ट वगैरह जो उनकी पूरी बॉडी और उनका फेस वगैरह को बनाना है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं कि किस तरह बनता है। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। तो ये पहले है कि पहले ये जो है ये वेक्टर पोर्ट्रेट उन्हें कंप्यूटराइज, मुझे नहीं पता ये वो ऐसे यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, उनका फेस इस टाइप के है। तो मैंने सोचा कि खुद से बनाने की जगह इसी तरह बना लूँ। अगर आपने नहीं जानते कि अपने फेस का वेक्टर पोर्ट्रेट वगैरह किस तरह बनाते, तो आप इस तरह सिंपली ये कर सकते हैं कि एक सेकेंड में हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेरी पहले वाली वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और मैं इसी कोर्स में इंक्लूड भी कर दूंगा। तो उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो हम फेस वगैरह इंसान के जो ह्यूमन फेस होते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ तक ये मैंने दो चीज़ें ले ली है। अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो तो मैं एडिट करके तो कोशिश करूँगा, अगर फिर भी आ रही हो तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेता हूँ। आप भी इसी तरह ही सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस दबा के, ताकि आपका जो वर्क है अगली दफ़ा अगर आप ओपन करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह जाएगा। और यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि एक मिनट मैं से नीचे ले जाता हूँ। ओके, और इसको मैं कंट्रोल टू दबा के लो करता हूँ। कंट्रोल टू दबा के लो कर सकते हो। आल्ट कंट्रोल टू दबा के आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी ऑब्जेक्ट में जाके वहाँ पे लॉक का अनलॉक का ऑप्शन भी है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हुई तो उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। तो वो आपको पहले वो देख लें, वो आपके लिए बहुत बेटर रह जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अगर आप पेन टूल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है, वरना थोड़ा ऊपर नीचे है काम, वो बाकी बेस्ट है। तो हाँ, क्या बेस्ट है। तो यहाँ से मैं इसकी जो मामू की बियर्ड्स वगैरह वो सेट कर लेता हूँ, और यहाँ से साइड से जो यहाँ की बियर्ड्स वगैरह एक पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट्स यहाँ पे, ताकि वो पूरी गुलाई में बन जाए। तो और यहाँ पे एक कान के करीब, ताकि वो जो पूरा उनका जो शेप है उसी शेप से बन जाए। और ये आप इसकी आइज वगैरह डिटेल वगैरह बता रहा हूँ कि किस तरह से आप वगैरह बना सकते हैं। पीछे नॉइस बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा ट्रेसिंग करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब कि खुद से बना रहे हैं कोई डिज़ाइन, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक चीज़ खुद से बना रहे हैं, पहले क्रिएटिविटी ला रहे हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि किसी की ट्रेस करें, जैसे ये पहले से मामू की बनी हुई है, तो इसी को मैं ट्रेस करके इनकी बॉडी ट्रेस करूंगा और इनको बना दूंगा। टाइम लगेगा, लेकिन ये बात है कि वो पता टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि जो क्रिएटिविटी में जो टाइम लगेगा, मतलब कि जो खुद से बनाने में, आपको खुद से डिज़ाइन बनाने में जो आपको टाइम लगेगा वो इसमें नहीं लगेगा। तो ये बात भी है। लेकिन पहले मैं इसे ये कर देता हूँ, इनके जो साइड्स वगैरह पूरा फेस बना लिए। अब इनके हेयर्स वगैरह भी बना लेता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ना ऐसा किया कि इसकी जो साइड्स वगैरह है मामू की, मतलब कि हम मामू से बोल सकते हैं, क्या बोलो, बार बार आपको मामू सुन के अजीब लग रहा होगा, क्योंकि होते हैं चलते हैं। ओके, यहाँ से मैं इसके सारे कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कट कर दूंगा, शेप बिल्डर्स के जरिए मैं कट कर दूंगा। अगर आपने अगेन अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा कि इसमें कलर कैसे फिल कर रहे हैं, ये आउटर पार्ट्स क्यों बना रहे हैं, इनर पार्ट्स जो इसके अंदर जो ट्रेसिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये अलहदा कैसे हो सकती है, इस ग्रेडियंट कलर मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट में दो तीन कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी जो डिटेल्ड है, मतलब कि ये टूल्स वगैरह जो साइट्स पे आपको दिख रही हैं वो किस तरह बनाते हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह कर ले कि पिछली वाली वीडियोस देख लें। और मैं इनके जो हेयर्स वगैरह कट वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम मैं इसी तरह ट्रेस कर लेता हूँ। अब मैं एक देखिए ये जो हेयर्स हैं, वो हेयर्स काफी लोग ऐसे करते हैं कि जो आदमी के एक्चुअल हेयर होते हैं, मतलब कि जैसे मेरे हेयर्स इस साइड से या जिस साइड से भी ले लें, तो अब हेयर से आप ऐसे गुलाई में ले लेते हैं। गुलाई में नहीं लेना चाहिए आपको, मतलब कि दरमियान में इस तरह से कट रखने चाहिए। तो इसे यहाँ से बना लेते हैं इसकी बियर्ड्स वगैरह, यहाँ से इसको कट्स वगैरह दे देते हैं, यहाँ से फिर इस तरह। तो यहाँ से इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा और ऊपर, और यहाँ से इसको नीचे।
इसी तरह मैं आपको पूरी बेयर्स वगैरह से करना समझा देता हूँ, ये आपने समझ ही लिया होगी ज़्यादातर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब जो हमारी वीडियो है उसे मैं ऐसा करता हूँ कि फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसे करता रहा तो ना आपका टाइम बचेगा ना मेरा बचेगा। तो ओके, तो मैं ये ऐसे ही करता हूँ, इसे फास्ट मोड में कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और मेरा टाइम भी बच जाए। तो इसे थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं और इसे यहाँ पे बस ये इनके हेयर्स वगैरह के जो शेड्स वगैरह है वो मैं इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम ट्रेस कर लेता हूँ ताकि ज्यादा लुक अच्छी आए। और और क्या आपको ढोल धमाके का शोर आ रहा हो तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ, हमारे घर के सामने एक गलियां हैं, उन्हीं में से किसी की शादी हो रही है तो वो ढोल धमाके पे धमाके बजाई जा रहे हैं। अब हम भी क्या कर सकते हैं। ये लोग करते भी रात का वो है, फंक्शन करते हैं, और हमें काम भी रात को ही करना होता है। सुबह को बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर होता है जिसकी वजह से रात को इनके शोर होते हैं। और आदमी जाए तो जाए कहाँ, तो इनकी बेड्स वगैरह के यहाँ से सेट कर लिया और इसे ऊपर शॉर्ट ओके, यहाँ से मैं इनको इनकी जो बेड्स है वो इनकी आउटलाइंस बढ़ा देता हूँ। तो अब इसके अंदर से भी इसको ट्रेस कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे अंदर की तरफ से मैं एक और कलर ऐड कर सकूँ जो कि स्किन कलर टाइप हो। और इनको बिल्कुल सेम टू सेम ट्रेस कर लेता हूँ, और आपको ट्रेसिंग आती ही होगी। अगर आपकी ट्रेसिंग अभी सही नहीं है तो फिक्र नॉट, क्योंकि कुछ दिन बाद या कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते बाद आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि फिर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका काम जो है वो कमाल का बनेगा। और आपकी जो पेन टूल वगैरह है उस पर जो प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका वर्क ज्यादा अच्छा होता जाएगा और दिखाने के काबिल भी होगा, ये बात है। तो यहाँ से मैं दूसरी बना लेता हूँ ताकि ये जो शेड आ गया वहां से डार्क डार्क शेड और यहाँ से जो है हल्की शेड है। तो यहाँ से मैं इसकी वो जो एक रोशनी की वजह से जो शेड आ रही है वो यहाँ से मैं बना लेता हूँ ये साइड से, और वहां पे मैं व्हाइट कलर की बना लूंगा जो कि सेम टू सेम मैं एग्जैक्ट यही कलर रखूंगा। अगर आप ने खुद के लिए बनाना है तो आप गूगल से कलर्स की प्लेट्स ले सकते हैं, कलर प्लेट, और आप लिखेंगे स्किन कलर प्लेट या कुछ भी लिख दें वहां से ले सकते हैं, या तो आप इसी को ना वो इसी के कलर्स उठा लें। वो इस तरह के आप स्नाइप होगा आपके कंप्यूटर के अंदर, तो स्नाइप आई थिंक उसका नाम है स्नाइपिंग टूल। तो स्नाइपिंग टूल से आप स्नाइप करके इसके कलर्स वगैरह आप उठा सकते हैं, या कोई और कलर जो आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं इसकी जो नोज के शेड्स वगैरह हैं, और क्योंकि दरमियान पे जो है वो शेड्स लाइट आ रही है, मींस के क्योंकि लाइट व्हाइट की तरफ से एक जो साइड है वहां पे लाइट बहुत तेज आ रही है, और बाकी वहां से लाइट की जो रिफ्लेक्शन की लाइट पहुंच रही है और नाक तक, नाक के ऊपर से पहुंच रही है, नाक के ऊपर, बाकी साइड्स पे डार्क साइड है, मींस के वो नाक के शेडो पड़ रहे हैं, और जो उसकी दूसरी चिक्स है वहां पे लाइट आ गई है ये। और मैं इसे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। रिफ्लेक्ट आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस देख लें कि ये सारे टूल्स हमारा कैसे वर्क करते हैं। अगर आपने देख लिया तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत कमाल की वीडियो। मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखी, क्योंकि काफी लोग ये पहले डायरेक्ट ऐसी वीडियोस पे आ जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि इस चीज को समझना, और इसी को देख के वो फिर भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आपके जरूरी है कि पहले समझो चीज को फिर जाके उसे बनाएं। ये हमने जो है फेस वगैरह का जो शेड्स वगैरह यहाँ पे आ रही थी वो बना लिए। बनाने के बाद आई वगैरह पे वर्क करना है और इसके लिप्स वगैरह पे भी वर्क करना है। उससे पहले जो नोज की जो शेड्स वगैरह है वहां पे ये कर लेते हैं। ये जो लाइटनिंग की है, लाइटनिंग वगैरह भी आपको समझनी पड़ेगी, मतलब कि किस तरह से कहाँ कहाँ शेड्स वगैरह देनी है, कहाँ कहाँ नहीं देनी। तो और मैं आपको ये बता दूं कि ये कैरिकेचर है, ये जो है कैरिकेचर है। एक तो होते वेक्टर पोर्ट्रेट और एक तो कैरिकेचर्स। बहुत सारी ऐसे डिजिटल ऐसे बहुत सारी आपको टाइप्स वगैरह मिलती हैं। तो आप अगर ज्यादा डिटेल में जाना है वो भी समझा दूंगा। ओके, वरना आप गूगल कर सकते हैं, ये गूगल बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप सिर्फ एक वर्ड से लिखेंगे और आपको दे देगा। लेकिन जो वीडियोस वगैरह में होते हैं वो पूरी डिटेल्ड से समझाते हैं कि क्या क्या वर्क होता है, किस तरह से ये वर्क होता है और किस सॉफ्टवेयर से होता है ये। तो इन लिप्स वगैरह की शेड्स वगैरह यहाँ पे नीचे से भी, क्योंकि अब ये आपके लिए थोड़ा सा
तकरीबन ये तो पता चल गया होगा आपको, जो चल भी रहा होगा कि किस तरह से ये चीज़ें वगैरह बनती है, लेकिन आप खुद से होते कि किसी आदमी वगैरह की कैसे बनाए, तो वो आपके लिए इस वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे कि इसी के अंदर आपको समझा दिया जाए कि मतलब कि इसी कोर्स के अंदर आपको समझा दिया जाए कि किस तरह से बनाते हैं, वरना मेरे फेसबुक पे सॉरी यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है, जिसके जरिए आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। यहाँ पे एब्रोज वगैरह भी सेम टू सेम इसी तरह ही से वो कर लेने हैं, क्या कहते हैं, ड्रा करते जाना है। ये मैं आपको स्किप नहीं कर रहा क्योंकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है माइंड में। वो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी आदमी के माइंड में कंफ्यूजन रह जाती है, तो इसके लिए ये बेस्ट है। ओके, जो आइस का काम है ये हम स्लो थोड़ा ऐसा ऐसा करते हैं ताकि आपको ये डिटेल वगैरह समझ जाए। तो ये जो वीडियो है ये टाइम लैप्स में नहीं है, ये मतलब कि स्पीड में नहीं है, ये जो आइस का पार्ट है, क्योंकि इसमें मुझे भी समझने में मुश्किल हुई थी, जाहिर सी बात है फिर आपको भी समझने में मुश्किल होगी, तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो आईज वगैरह किस तरह से, इसके आईज पे जो ब्लू कलर का शेड दिया गया है कि आई ब्लू कलर की है, वो किस तरह से बनाई गई है, और आईज की जो ब्लैक कलर वगैरह ये किस तरह से बनाई गई है, तो ये आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए, और आपके लिए भी ज़रूरी है ताकि आपको भी समझ आए। समझ तो आप ही रहे हैं ना। ओके, और यहाँ से अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से अभी ब्लैक नहीं करता, क्योंकि अभी ब्लैक कर दूंगा तो मुझे ट्रेसिंग करने में मुश्किल होगी कि जो आइट्स का वाइट और ग्रे और ब्लू ब्लैक वगैरह जो एरिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो इसका वो है वाइट एरिया है वो बना लेते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं एक पॉइंट्स, ताकि जो हमारा वो है, जो हमारी जो वर्टिक्स वगैरह जो लाइंस वगैरह हैं वो हमारी जो गुलाई में बने। तो शेप बिल्डर के जरिए इसे साइड पे कर देते हैं। इसे एक साइड करने के बाद इसे हम डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि अब ये हमारा किसी काम का नहीं है, बिल्कुल ही फालतू है। ओके, तो सर जूम इन करने के बाद ज़्यादा ही जूम इन हो गया, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा पिक्सलेट होने लग गया था, जिसकी वजह से मैंने ना जूम आउट कर लिया। तो यहाँ से हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। हाँ, स्क्वायर लेने के बाद हम यहाँ से सर्कल, सॉरी सर्कल, तो गलती से उल्टा पुल्टा बोल गया। ओके, यहाँ से इसे डिलीट और इसे भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट के, ये जो पार्ट्स है हमारे किसी काम के भी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से ये बन गया है, और मैं यहाँ से जो इसका वाइट एरिया है वो भी ऐड कर देता हूँ। इसको वाइट कर देते हैं और गैशियस ब्लर छोड़ लगा करते हैं, ताकि जो ये पीछे की तरफ से जो लाइट छूटी हुई है और हल्की हल्की स्मोकी टाइप है, तो वो गैशियस ब्लर से आती है। तो हम यहाँ पे जाने के बाद गैशियस ब्लर कर देंगे। गैशियस ब्लर सॉरी वो साइड पे हो गया है। देख सकते मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ कि इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके, मैंने इसी तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि किसी और टाइप से मैं इस टाइप की आज बना पाऊँ, लेकिन नहीं बनी, और मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहा यहाँ से भी, और इस तरह कलर्स वगैरह ग्रांड वगैरह चेंज करके उनके जो ब्लैक्स वगैरह बना के ओके, तो मैंने ब्लैक एरिया पहले बनाया। ब्लैक एरिया बनाने के बाद मैं इस शेप बिल्डर के जरिए इसे जो है इसका जो आउटर पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया, और गैस शैम्पलर वगैरह भी डालने की कोशिश की और डाले भी, तो लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं आया था, और आइज ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लग रही थी, क्योंकि गैशेस ब्लर की वजह से ना वो सारे ब्लर टाइप आई हो गई, तो जिसकी वजह से बड़ी ख़राब आई लग रही थी। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन फिर भी नहीं हुई। तो जब मैंने ये देखे, वो वाली आइज से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए तो मैंने और तरीके से बनाए, और इसमें जो बैकग्राउंड पे शेड डाली जो कि ग्रे कलर की थी, तो ताकि शायद उससे खूबसूरत लग जाए। लेकिन जवाब हर तरफ था, लेकिन आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जो है इसका रिजल्ट पा लिया था। लेकिन इस वजह से तो वीडियो बन रही है कि सारा कुछ परफेक्ट था, तो लेकिन जब बनाते वक्त आपको बहुत सारी मुश्किल होती है चीज़ें वगैरह, तो यहाँ पे भी यही हाल हुआ। तो मैंने कहा गैशियस ब्लर जो है वो जो हमारा वाइट एरिया था उसका ज़्यादा था, तो मैंने अगेन उसको दोबारा बना के, ताकि गैशियस वो एक लाइट्स वहाँ पे एक डायरेक्ट एक लाइट जब बन रही है और वहाँ से स्मोक की आउटर जो उसकी पीजी से वो स्मोक्स वगैरह निकल रही है, तो ये बन गई। तो
बात ये थी कि हमें से जो है वो चीज़ें वगैरह नहीं बन पाई, आइज़ वगैरह अभी नहीं बनी, बाद में बन जाएगी। तो जो उससे पहले हमने सोचा कि बाकी चीज़ें बना लें, तो बाकी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि हमने लिप्स वगैरह सारी है और जो है बस कलरिंग वगैरह करनी है और इसके आइज़ वगैरह बनानी है और कान। और ये कान बनाने के बाद जो है वर्क खत्म, जो फेस का वर्क खत्म, फिर बॉडी पे वर्क होगा। बॉडी पे वर्क करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। और सारा टाइम आई थिंक फेस पे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तकरीबन घंटा 2 घंटा, बीच ज्यादा से ज्यादा, ये बहुत ज्यादा घंटे 2 घंटे बता रहा हूँ। वो वीडियोस बना रहा था तो साथ साथ जो वॉइस ओवर और बाकी जो काम था जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग गया। लेकिन आप बना लेंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं आती, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है आपका जो वर्क है वो तेज होता जाएगा। तो पहले मुझे 2 दिन लगते थे एक वेक्टर पोर्ट्रेट बनाने में, और फिर 1 दिन, फिर आधा दिन, फिर 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा। तो इसी तरह आपको भी अभी मेरा 1 घंटे से ऐसे 30 मिनट तक है, 30 मिनट से 1 घंटा मैक्सिमम है जो है मैं बना लेता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो तो उससे ज़्यादा लग सकता है, 1-2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैं लिप्स वगैरह के जो कलर्स वगैरह हैं वो मैं वही रख लेता हूँ जो पहले से रखे हुए थे। और कलरिंग वगैरह तो आपको आती ही होगी क्योंकि आपने बैग्स वाली वीडियोस देखी हुई है। वैसे मैं बार बार वीडियोस की बात कर रहा हूँ ताकि आप देखो, अगर नहीं देखी तो देखो, ज़रूर देखो। फायदा तो नहीं है अगर आप इतनी मेहनत करो और कोई देखे ही ना। ओके, तो हम अपना वर्क जो है कैरी ऑन रखते हैं और जो हॉर्न्स वगैरह ये सारे वगैरह इनके जो कलर्स वगैरह वो सारे परफेक्ट कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छे लगे, और जैसे कि पहले वाले हैं वैसे ही करने हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। और आई थिंक जब से कोर्स शुरू है मैं 1000 बार कह चुका हूँ मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी बार यही बात कह चुका हूँ। ओके, तो अब ये जो कलर्स वगैरह होंड के कलर वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम वैसे रखता हूँ। ओके, यहाँ से ये इसका कलर भी, तो होंड जो है हमारे बन चुके हैं। ये अच्छा, ये वाला यहाँ से जो शेड वगैरह साइड से बनानी थी। ओके, तो यहाँ से मैं ये वाली साइड से वो डिलीट कर देता हूँ ताकि एक शेड बन जाए और पता चल जाए कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ है और ये डार्क साइड है, यहाँ पे रोशनी जो है नहीं पहुंच रही, बिजली की कमी है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे जो है ये ज़्यादा सही लग रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। इसका कलर तो ज़्यादा डार्क था जिसकी वजह से मैंने जो कलर है लाइट कर दिया है। अब ओवरऑल जो इसका फेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ से। ओके, आइज जो वगैरह है वो नीचे छुप गई है क्योंकि ये जो लेयर्स थी वो ऊपर की तरफ थी, और जो क्या कहते हैं जो बेयर्ड है वो भी तो से पीछे की तरफ है क्योंकि बेयर्ड फ्रंट की साइड पे होनी चाहिए क्योंकि बेयर्ड आगे होती है। तो ये आपको सबको पता है। ओके, यहाँ से इनका कलर्स मैं ब्लैक टाइप रख देता हूँ ताकि जो कैचर्स पे जो लुक आए वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। यहाँ से वाइट जो हेयर्स के कलर वही सिंपल से, कोई ग्रैंडेड कलर नहीं रखते फिलहाल। ओके, फिलहाल क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो कर देंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडेड कलर की जो इतनी ज़रूरत है। तो यहाँ से जो एक आईज बस रह गई है, एक आई यहाँ से इसे आईज को मैं पहले फिक्स कर देता हूँ ताकि जो ज़्यादा कमाल की बन जाए आईज, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है ये आई के अंदर। यहाँ से इसको भी ओके, अब भी इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि गैशेस ब्लर है, लेकिन आगे जाके हम फिक्स कर लेंगे। ओके, ये थोड़ी सी आइज तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। ये क्या बन गया, जब इसको छोटा करेंगे तो ये और ज़्यादा अजीब हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने इसे फिक्स कर लिया था इसकी वजह से मैं इसको एडिट करते वक्त इसी वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब फिक्स हो गया है। तो ये मतलब कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है, और जैसे कि आपने बैनर जो फ्रंट थंबनेल था उसी के जरिए आ पाए है ना, तो बेस्ट है। यहाँ कान से इनके जो पूरे सेट है वो कर लेते हैं। ओके, तो पहले कि हम इसके जो गर्दन्स वगैरह हैं वो सारे बना लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। आई थिंक जो साइज़ है वो बहुत थोड़ा है, जिसकी वजह से छोटा था, जिसकी वजह से ना वो बनाने में तो इसे मुश्किल हो रही थी ट्रेसिंग करने में। तो
यहाँ से इसका साइज सबसे बड़ा कर दिया क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये पिक्सलेट नहीं हुआ। अगर रेजोल्यूशन कम होती तो ये पिक्सलेट हो जाता। जैसे कि आप पिक्चर इसका फेस को देख रहे हो तो शायद जो इसकी क्वालिटी है वो गिर गई है जो पहले की निस्बत। इसके जो पहले जो छोटा था तो उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की फुल्की आई है। अगर तो सा दूर से देखो तो फिर भी परफेक्ट है, ज़्यादा अगर करीब जाएंगे तो आप वो पिक्सलेट ऑफ कोर्स होगा। जो इनके मसल्स वगैरह हैं वो बड़े कमाल के हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं तो ऑफ कोर्स होंगे। अगर आपके नहीं है तो आप भी जिमिंग किया करें, कुछ बॉडी शाडी बन जाएगी। अगर ओके ओके, इनके शर्ट्स वगैरह और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ओके तो यहाँ से इसकी जो शर्ट वगैरह है कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ से इसके जो मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कमाल के हैं यार, क्या बताएंगे, बस जिनके नहीं होते वो यही कहेंगे और क्या। ओके तो ये से मैं कर लेता हूँ। ओके तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान फ्रॉम यूजी ट्रेडर्स। अल्लाह हाफिज़। और अगली वीडियो के लिए कुछ भी नहीं।